बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलाकू खान की मौत का इबरत अंगेज़ वाक़या। पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 को हुई और मौत 8 फरवरी 1265 को हुई। दुनिया का ज़ालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पे कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील था, एक खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से पहली सफ़ से चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ को छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ, हाथ में ताकतवर बर्ज लिए अपने उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस गर्ज से खुद को खुश कर रहा था। जब जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वाल शुरू किए, गर्दन इनमें उड़ने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी सफ़ पे खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थीं कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचाएगा, कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ में जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पर थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ न कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग रहा, जब वो ख़त्म हुई तो तू दूसरी से तीसरी सफ़ में भाग गया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को पीछे छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ़ में बचा हूँ, लेकिन मौत वहाँ भी पहुँची। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़ दिया, शायद तीसरी में बच जाऊँ। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी बेकी बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान के हर चीज़ के मालिक पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, और ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है आपको। हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि इसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान बहुत होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ लें। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया। इसकी रूह चंद मिनटों में ही अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को
چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کی طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ والسلام۔